तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 7। पिछले 6 लेक्चरों के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं और इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी और प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक्स तक कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में और टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में और नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं अपने आज इस लेक्चर को। तो पहला हमारे पास टॉपिक जो रहेगा, जो आज हम कवर करेंगे, वो रहेगा हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, कितने टाइप के हम टेक्सोनॉमी देखते हैं। तो ये नॉर्मल हमारे पास दो टाइप में टेक्सोनॉमी हमारे पास डिवाइड है। अगर हम मेनली बात करें, दो टाइप की टेक्सोनॉमी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पहली जो टेक्सोनॉमी रहेगी हमारे पास वो रहेगी प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी। प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी। और एक रहेगी हमारे पास मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी। तो प्रिमिटिव में हम लोग क्या स्टडी करते थे टेक्सोनॉमी के अंदर, और मॉडर्न डे में हम लोग क्या स्टडी करते हैं। तो प्रिमिटिव की अगर मैं बात करूँ तो प्रिमिटिव में हम लोग मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते थे। मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते थे। और मॉडर्न में हम लोग मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी प्लस अगर हम बात करें सेल स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी भी स्टडी हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमी में करते हैं। सेल स्ट्रक्चर प्लस अगर हम कोई डेवलपमेंटल फीचर्स के बारे में बात करें कि, ठीक है, डेवलपमेंटल फीचर्स मतलब डेवलपमेंटल स्टेज कैसा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो देखेंगे मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर। और एक और बात, इकोलॉजिकल रोल, उसका इकोलॉजी के अंदर मतलब हमारा इन्वायरमेंट के अंदर क्या रोल है उस ऑर्गेनिज्म का जिसका हम टेक्सोनॉमी कर रहे हैं। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, तो सिंपली मॉर्फोलॉजी का मतलब है हमारे पास यहाँ पर, मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो वो स्टडी हम लोग मॉर्फोलॉजी में करते हैं। ठीक है, और अगर मैं इंटरनल फीचर्स की बात करूं उसकी स्टडी हम एनाटॉमी में करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ठीक है, और इंटरनली उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। सेल स्ट्रक्चर क्लियर है कि सेल का टाइप कैसा है, ठीक है। डेवलपमेंटल स्टेजेस हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कैसे डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंटल क्या है उसका, इंटरनल है, एक्सटर्नल डेवलपमेंटल है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी हैन है या फिर कोई बर्ड जब एग ले करती है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट बाहर होता है, एक्सटर्नली होता है। फर्टिलाइजेशन तो अंदर हो जाएगी बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, बट जो एग का डेवलपमेंट होगा वो आपका बाहर होगा, एक्सटर्नल स्टेज के अंदर होगा। बट अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर बेबी का डेवलपमेंट फीटस के अंदर होता है, एम्ब्रियो के अंदर होता है, इन अ फीमेल ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब इकोलॉजिकल रोल के अंदर जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, जितने भी आपके बैक्टीरियाज हो गए जो कि फील्ड का यील्ड बनाने में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, उनका भी टेक्सोनॉमी में होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे इकोलॉजिकल रोल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू हो गया टेक्सोनॉमी का। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी का। अब आगे चलते हैं हम। आगे चलते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी जब देखी थी, ठीक है, वहाँ पर हम लोग ने प्रोसेस के बारे में बात किया था। उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास
क्या था, कैरेक्टराइजेशन था, आइडेंटिफिकेशन था, और तीसरे नंबर पे जो आ रहा था वो हमारे पास था नॉमेनक्लेचर के बारे में आ रहा था। तो हम लोग जो अपने टेक्सोनॉमी के अंदर करते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तो जैसे कि मैंने बोला अभी, जो हम लोग टेक्सोनॉमी में हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं उसे हम बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हम परफॉर्म करते हैं किसके अंदर, अपने टेक्सोनॉमी के अंदर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब इस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई कि खोज किसने की इस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, किसने प्रपोज किया, और प्लांट के लिए बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की किताब किसने लिखी, या फिर प्लांट के लिए बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पहले किसने की, और या फिर एनिमल के लिए। तो उसी को हम एक सीक्वेंस वाइज में यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है, ताकि हमें एक जानकारी मिल जाए कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इजाद कैसे हुई और किसने इजाद की इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चालू करता हूँ पहला। तो अगर मैं पहले की बात करूँ, प्रपोजल कि प्रपोज किसने थी कि इस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की थ्योरी को, तो प्रपोज करने वाले थे हमारे पास कैस्पर। तो जो प्रपोज किया वो थे प्रपोजल गिवन बाय कैस्पर। अपनी किताब, जो इनकी लिखी गई किताब थी, बुक थी, वो थी पीनक्स करके इनकी एक किताब थी, जो कि पब्लिश हुई थी कब, 1623 के अंदर, ठीक है। इन किताब पीनिक्स के अंदर इन्होंने क्या किया था, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किया था। इसके बारे में कुछ बताया नहीं था, बट एक शब्द दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स का जो जन्म हुआ, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स का जो जन्म हुआ कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एक्चुअली में करते कैसे हैं, वो हमारे किसने प्रपोज किया उस चीज़ को, वो थे हमारे पास कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस कौन थे हमारे पास, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। जी हाँ, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस ने हमारे टेक्सोनॉमी के प्रिंसिपल्स को प्रपोज किया इन द बुक दैट वी कॉल्ड एज फिलोसफिका बोटानिका, ठीक है। जो इनकी बुक थी वो थी फिलोसफिका बोटानिका। तो इनकी जो बुक थी फिलोसफिका बोटानिका, ये कब पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी इन 1751 में, ठीक है। तो इस 1751 में इनकी जो कैरोलस लीनियस की जो किताब थी, बुक थी, प्रिंसिपल्स, जो जिसके अंदर इन्होंने प्रिंसिपल्स को प्रपोज किया था, वो था फिलोसफिका बोटानिका। अब आगे चलते हुए फिर चलते हैं हमारे पास प्लांट की जो स्पीसीज़ होती, प्लांट की स्पीसीज़ में की जो क्लासिफिकेशन था, जो भी नॉमेनक्लेचर था प्लांट की स्पीसीज़ का, वो भी किसने की, कैरोलस लीनियस ने ही की। और एनिमल्स का भी इसी बुक के अंदर बेसिकली क्या किया था, इन्होंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया था, स्पीसीज़ प्लांटेरम करके, और एक बुक थी इनकी सिस्टेमा नेचुरा करके। तो दोनों बुक के अंदर इन्होंने प्लांट और एनिमल का क्या किया था, नॉमेनक्लेचर प्रपोज किया था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्लांट की नॉमेनक्लेचर की, तो कैरोलस लीनियस ने ही किया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कैरोलस लीनियस ने ही यहाँ पर प्लांट की स्पीसीज़ का भी नॉमेनक्लेचर किया था अपनी बुक किसके अंदर, स्पीसीज़ प्लांटेरम के अंदर, ठीक है। कब ये पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी इन 1 मई 1753 को, 1753 1 मई को प्लांट की इनकी जो नॉमेनक्लेचर की किताब थी वो रिलीज़ हो गई थी। अब हम लोग चलते हैं एनिमल की तरफ।
तो एनिमल का जो भी नॉमेनक्लेचर इन्होंने किया था वो अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरा के अंदर किया था। तो मैं यहाँ पे नाम वही रहेगा, कैरोलस लिनियस नहीं किया था। ठीक है, बुक क्या रहेगी हमारे पास, सिस्टेमा नेचुरा। सिस्टेमा नेचुरा, सिस्टेमा नेचुरा के अंदर इन्होंने अपनी बुक को पब्लिश किया था। कब था ये, इन 1758, ये दिन था 1 अगस्त। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने 4328 स्पीसीज़ को नेमिंग करी थी। तो दैट्स इट्स फॉर टुडेस लेक्चर। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स और कुछ फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि कुछ कोड्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का ही नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स के लिए अलग रहेगा, फिर अपने एनिमल्स के लिए अलग नॉमेनक्लेचर का कोड है, या फिर जो भी इंटरनेशनल यूनियन है। ठीक है, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूल्स डिस्कस करेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दी वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।